हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लास्ट में हम 4 क्वेश्चन एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के 2019 के क्वेश्चन पेपर के करेंगे। जो क्वेश्चन 2019 में क्लर्क के एग्ज़ाम में आए थे, तो उन क्वेश्चन को हम आज 4 क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो अगले महीने दिसंबर में 18 तारीख को पेपर तय हुआ है, तो उसका लेवल आप उससे चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास महाशीर, कॉर्प, नाड, उपरोक्त सभी। तो आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो उपरोक्त सभी मछलियां हैं, महाशीर, कॉर्प, नाड किस्म की जो मछलियां हैं, वो सब हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, करमसेन, केहरी सिंह, बिजाई सेन, गिरी सेन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो देखते हैं आप में से कितने लोग 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, गिरिसेन। तो क्योंथर रियासत की स्थापना गिरिसेन ने की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था। तो कौन था, जसाटा वर्मन, साहिब वर्मन, पृथ्वी वर्मन, विजय वर्मन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा विजय वर्मन। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का जो शासक था तो वो था विजय वर्मन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम के उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान किस कलम चित्रकला का रहा है। तो किसका रहा है, बिलासपुर, चंबा, गुलेर, नूरपुर। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा गुलेर। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो कांगड़ा कलम के उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो है गुलेर का। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, विश्व में पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है। तो कौन सी कला प्रसिद्ध है, पालमपुर कला, गांधार स्कूल, मुगल कला, कांगड़ा कला। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा कांगड़ा कला। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा। तो किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा था। तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर कांशीराम, गणेश सिंह, डॉक्टर बंशीराम शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा। तो आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, कन्हैया लाल शर्मा। तो जुब्बल के कन्हैया लाल शर्मा जो दरबारी कवि थे, उन्होंने ललित काव्यम लिखी थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के सिरमौर जिले के कितने क्षेत्र में वन स्थित है। तो कितने क्षेत्र में वन स्थित है, 40.3 हेक्टेयर में, 52.2 हेक्टेयर में, 48.2 हेक्टेयर में, 50.2 हेक्टेयर में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 48.2 हेक्टेयर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है, 1540 वर्ग किलोमीटर, 1936 वर्ग किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर, 1118 वर्ग किलोमीटर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1118 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था। तो वह कौन सी रियासत थी। तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, बुशहर, नालागढ़, सुकेत। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा बुशहर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, थियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जयचंद, रामचंद, गिरिसेन, वीरचंद। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए जयचंद। तो जयचंद जो थे वो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो ऑप्शन है आपके पास रांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। समुद्रगुप्त जो है उसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? तो किसको मानते हैं भगवान? सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान मानते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच, कुमार गुप्त प्रथम। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त पहला गुप्त शासक था। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो किसके साथ आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया था? तो अरबों के द्वारा, हंगरियों के द्वारा, हुनों के द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी हुनों द्वारा। तो हुनों द्वारा रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वेवल सम्मेलन 1945 में किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास धर्मशाला, शिमला में, सोलन में, मनाली में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी शिमला में। तो वेवल सम्मेलन शिमला में हुआ था 1945 में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड? तो ऑप्शन है आपके पास 2014, 2015, 2016, 2017। तो ये क्वेश्चन आपको एचपी हाई कोर्ट क्लर्क में इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगी। इसमें सिर्फ एक मीडियम होता है, वो होता है इंग्लिश। हिंदी में आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा और आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में कोई भी हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अभी से इंग्लिश में क्वेश्चन शुरू कर दें यदि आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। तो जो डिजिटल इंडिया कैंपेन जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2015 में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एलॉन मस्क इज़ द ऑनर ऑफ स्पेस एक्स एंड द मोटर व्हीकल कंपनी नेम्ड। तो ऑप्शन है आपके पास एस्टन मार्टिन, टेस्ला, जैगवार, जनरल मोटर्स। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि जो एलॉन मस्क जो ऑनर है स्पेस एक्स के और मोटर व्हीकल कंपनी के जो ऑनर है, तो उनकी जो मोटर व्हीकल कंपनी है उसका नाम क्या है? तो क्या है वो है ऑप्शन बी टेस्ला। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ द यूपी वाज रिसेंटली नेम्ड प्रयागराज? तो ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो है उसका नाम प्रयागराज रखा गया है अब। और
इससे पहले इलाहाबाद से पहले प्रयागराज का जो नाम था तो वो था प्रयाग, और उसके बाद इलाहाबाद रखा गया और अब है इसका नाम प्रयागराज। तो बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आधार इज़ इशूड बाय UIDAI, इट्स फुल फॉर्म इज़। तो क्या फुल फॉर्म है UIDAI की? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी है आपके पास यूनिक आइडेंटिटी ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी है आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप सभी ऑप्शन देख लें। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।